ॐ शङ्खं चक्रं जलौकां दधदमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुक परिविलसन्मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निनीलम्। डॉक्टर पवन कुमार जी को जो एसोसिएटेड इवेंट्स पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। परम आदरणीय सुरेश सोनी महोदय, परम आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश सरकार, परम आदरणीय जयंत मालवीय जी, आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, महेंद्र हरडिया जी, मंच पर उपस्थित सभी महान विभूतियाँ, सम्मुख उपस्थित महानुभाव, सबको मेरा नमस्कार। एसोसिएट इवेंट्स की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत करने हेतु मुझे आपके सम्मुख उपस्थित होने का मौका मिला है, ये मेरा परम सौभाग्य है। एसोसिएट इवेंट्स के अंतर्गत कुल 16 उपक्रमों का आयोजन किया गया। ये 16 उपक्रम मुख्यतः 3 प्रमुख प्रयोजन पर आधारित थे। पहला प्रयोजन था कैपेसिटी बिल्डिंग एंड स्किल्स अपग्रेडिंग, स्किल्स डेवलपमेंट अर्थात कौशल्य का उपभ्रमण, तथा दूसरा प्रयोजन था नॉलेज शेयरिंग एंड अपडेटिंग ऑफ द नॉलेज, ज्ञान का आदान प्रदान एवं उसका वर्धन। तीसरा प्रयोजन था राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार का वर्धन। इन प्रयोजनों को सिद्ध करने के लिए कार्यशालाओं तथा चर्चा सत्रों का आयोजन किया गया। कार्यशालाओं में कुछ प्रमुख कार्यशालाएं थी: क्वालिटी एश्योरेंस वर्कशॉप, पंचकर्म वर्कशॉप, अग्नि क्षार कर्म वर्कशॉप, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस वर्कशॉप, साइंटिफिक राइटिंग वर्कशॉप। वर्कशॉप में एक्चुअली कुछ टास्क या प्रैक्टिकल्स के माध्यम से ज्ञान का उपभ्रमण, कौशल्य का उपभ्रमण करने का प्रयास किया गया। चर्चा सत्रों में, जिसमें इंटरएक्टिव डिस्कशन समिट से, उसमें देश भर से पधारे मूर्धन्य विद्वानों ने परस्पर विचार विमर्श किया, संभाषा के माध्यम से भविष्य हेतु अनेक परियोजनाओं पर विचार किया और कुछ प्रपत्र, कुछ रिपोर्ट्स तैयार किए हैं। चर्चा सत्रों के प्रमुख विषय थे आईटी एवं अन्य तनाव प्रधान क्षेत्रों में आयुर्वेद का योगदान, आयुष शिक्षा शिखर वार्ता, आयुर्वेद अनुसंधान में प्रोटोकॉल हेतु एक वार्ता, जैविक संसाधनों की परिरक्षणात्मक विकास पर एक वार्ता हुई, पारंपरिक चिकित्सकों का एक बड़ा अच्छा सा महासम्मेलन सा हुआ, व्यापार के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता सम्मेलन हुआ, फार्मेक्सिल द्वारा आयोजित क्रेता विक्रेता सम्मेलन भी हुआ। इन विभिन्न आयोजनों की प्रमुख उपलब्धियों में थी पंजीकरणों की कुल संख्या 1286 रही, जो हमारे अपेक्षाओं और अनुमान से कहीं अधिक थी। इसमें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नामित, नॉमिनेटेड मध्य प्रदेश की शैक्षणिक संस्थाएं एवं अन्य सरकारी संस्थाओं द्वारा प्रतिभागी, जिनके लिए कुछ कॉम्प्लीमेंट्री रजिस्ट्रेशंस भी थे, उनका भी समावेश है। हमने जो अगस्त 2012 में कर्टन रेजर के माध्यम से जो संकल्प लिया था कि इस ज्ञान के यज्ञ में कुछ उपक्रम लेंगे, उन संकल्पों पे हम लोग खरे उतरे ऐसा प्रतीत होता है। फीडबैक फॉर्म्स जो मिले हमको इन 1286 प्रतिभागियों के, उन पर आधारित कुछ प्रमुख प्रतिक्रियाएं रही कि कौशल्य का उपभ्रमण, ज्ञान का अभिवर्धन, व्यापार का विस्तार, यह इस कालक्रम में अत्यावश्यक है तथा इसमें युगानुरूप परिवर्तन और परिवर्धन अपेक्षित है। इस प्रकार के चर्चा सत्र एवं कार्यशालाएं इस कार्य को सुचारू रूप से करने में हमको मदद कर रही हैं और इसलिए वैक वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस के आयोजकों से निवेदन किया गया है कि ये 2-2 साल के अंतराल पे तो बड़ा लंबा समय बीत जाता है, युगानुरूप और परिवर्तन हो जाते हैं, इसलिए इतने 2 साल के अंतराल के मध्य में भी नियमित रूप से यह एसोसिएटेड इवेंट्स रूपी कार्यशालाएं अनेक राष्ट्र के अनेक अन्य स्थलों पर भी होती रहे। 16 कलाओं से परिपूर्ण
इन एसोसिएट इवेंट्स की संक्षिप्त विवरण का समापन मैं अंदलीप शादानी जी के शब्दों में करना चाहूँगा। शफक धनुक महताब घटाएं, तारे नगमे बिजली फूल, उस दामन में क्या क्या कुछ है, वह दामन हाथ में आए तो। धन्यवाद।